नौ ग्रहों में सबसे ज़्यादा विचित्र या ऐसा कह लो कि समझने के लिए बहुत कुछ है इस ग्रह के पास में। हम और आप समझ सकते हैं इसको बहुत कुछ, लेकिन ये समझने नहीं देता। इसकी पहले से कोई भी चीज़ की प्रेडिक्शन इसके लिए कर देते हैं तो कई मायनों में या कई बार यह उन सभी प्रेडिक्शन को नकार देता है। हम बोलेंगे ये हो जाना चाहिए, और केतु ऐसा ग्रह कई बार कई मामलों में नकार देगा बिल्कुल कि नहीं, आप गलत कर रहे हो ये प्रेडिक्शन, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। केतु ग्रह ही ऐसा है। क्यों ऐसा ग्रह है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव लाया होगा पिछले समय में, अगर ये प्रभाव आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु 15 महीने से, लगभग 15 महीने से आपके लाभ भाव में बैठा। लाभ भाव 11वां भाव होता है। धनु राशि के लिए बात कर रहे हैं। धनु राशि के 11वें भाव में बैठा और यहां बैठ करके आप पे प्रभाव लगभग 15 महीने से 18 महीने के बीच से प्रभाव आप पे लाया होगा। एक तो केतु ग्रह क्या है कि केतु ग्रह ऐसा ग्रह है, इसके पास में दिमाग नहीं है, सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, बोलने के लिए मुंह नहीं है और सुनने के लिए कान नहीं है। तो यह ऐसा ग्रह क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं या बहुत कुछ कर सकता है। क्यों कि अगर कोई अंधा है, आंख के पट्टी बंधी है और उसके हाथ में तलवार दे दोगे तो वो आंख बंद तलवार कैसे चलाएगा? अब चलेगी तलवार और उसके सामने कोई भी आएगा तो वो कटेगा। उसके पास में इतनी क्षमताएं नहीं है कि वह देख सके, समझ सके कि ये सामने मेरा मित्र है या शत्रु है, तो उसका तो हाथ ही चलना है ना। वही चीज केतु के साथ हो जाती है। इसको पता नहीं चलता कि मेरे मित्र हैं या मेरे शत्रु हैं, ये बस काम में लगा रहता है अपने। अगर इसके सामने या इसके पास में कोई ऐसा ग्रह आपके लग्न का, स्वामी का या मित्र हो जाए, लग्न स्वामी का मित्र हो जाए, पास में चला जाए, सामने आ जाए, जैसे अभी के समय में अप्रैल के महीने से राहु के साथ में गुरु आ गया था, बिल्कुल सामने आ गया था, तो अप्रैल के बाद में कुछ हद तक थोड़ा सा रिलीफ, लेकिन वो भी बात वही थी, शुरुआती 3 महीने, अप्रैल से 3 महीने तक तो बहुत ज़्यादा रिलीफ ला नहीं पाया। अब तक केतु कमज़ोर हो गया तो वो भी इतना असर नहीं ला पाया था। तो अगर साथ में हो जाता है तो केतु कुछ अच्छा असर देता है। अब बुरा क्या असर लाया होगा आपके साथ, या बुरा या अच्छा दोनों ही बात करेंगे। पिछले 15 महीने से 18 महीने के बीच में किसी भी प्रकार का लाभ जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि केतु का काम होता है कि मोह को भंग करना, लाभ को तोड़ना, काम ही यही है केतु का। तो किसी भी प्रकार का लाभ जो आपको मिलना चाहिए था 100%, वो मिला 25%, 25, 30, 40, इससे ज्यादा नहीं। लाभ हर प्रकार से, केवल पैसों का ही नहीं, हर प्रकार के लाभ को तोड़ने का काम किया होगा। कई मायनों में जो इच्छाएं थी वह इच्छाएं मर गई। किसी चीज को करने के लिए इच्छाएं ना होना, ऐसे भी कई मामलों में इसने, केतु ने आपके बीच में अड़ंगा डाला है कि हाँ, हमेशा से यह चीजें पसंद थी आपको, लेकिन पिछले 15 महीने से 18 महीने का बीच का समय रहा होगा जिसमें आपको खुद को अच्छी लगने वाली चीजें भी खत्म हो गई या कर नहीं पाते थे। ऐसी स्थितियां केतु लाया। लेकिन अब केतु के लिए बात कर रहे हैं तो केतु अब 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को केतु और राहु दोनों ही परिवर्तित होंगे। परिवर्तित होकर के वक्र अवस्था में, वक्र अवस्था मीन्स हमेशा पीछे ही चलते हैं, यह कभी भी यह मार्गी नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही चलते हैं, तो वक्र अवस्था में परिवर्तित कर जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में, करियर के भाव में आएंगे। केतु करियर के भाव में क्या बहुत बुरे होंगे? शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि केतु के बारे में पहले से प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर भी 100% प्रेडिक्शन आ ही नहीं पाती केतु की। तो अभी बात यही की करते हैं। तो यहाँ पर यह आएंगे 30 अक्टूबर को, और अभी के समय में 3 डिग्री का केतु के पास में बल है, केतु और राहु। लेकिन यहाँ पे केवल केतु की बात करेंगे, राहु के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो यहाँ 3 डिग्री का बल है केतु के पास में अभी के समय में। आने वाले समय में 2 होगा, 1 होगा। 30 अक्टूबर तक
0 डिग्री होगा, उसके बाद में 30 जाएगा, उसके बाद में 29 डिग्री जाएगा, 28 जाएगा, ऐसे उल्टे क्रम में चलता है। तो 3 महीने अभी के, 3 महीने आने वाले, 6 महीने केतु के प्रभाव लगभग ना के बराबर रहेंगे। निष्क्रिय अवस्था में केतु रहेगा तो ना के बराबर ऐसे प्रभाव जो आप पे बहुत ज्यादा असर ना लाए, ऐसे प्रभाव रहने वाले हैं। तो 6 महीने की यह बात हो जाती है केतु की। तो अब बात करते हैं कि आपको अभी क्या रिजल्ट देगा इन 3 महीनों में। लगभग इसकी तो बात ही होगी। इन 3 महीनों में लाभ निरंतर बढ़ता जाएगा आपका। किसी भी प्रकार का लाभ, किसी से मिलने का लाभ, किसी को काम देने का लाभ, किसी को काम करने का लाभ और किसी से काम लेने का लाभ, सब लाभ निरंतर अवस्था में बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहीं पे पैसों का लाभ भी, यहीं पे आप जो पैसा कमाते हैं खुद, उसका लाभ भी आपको रेशियो इस तरह से चलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता हुआ, निरंतर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 6 महीने तो कम से कम यह निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यहाँ पे लाभ की बात हुई। अब केतु है या कोई भी ग्रह हो तो वह हमेशा जहां बैठता है वहां के तो प्रभाव होते ही हैं। अब जहां बैठते हैं वहां का तो लाभ होता है, मीन्स प्रभाव देता है। जहां देखता है वहां के भी प्रभाव देता है। तो यह कहां दृष्टि रखता है अपनी केतु? 5, 7 और 9, 5, 7 और 9 दृष्टि रखता है केतु, राहु, ये 2 ग्रह और एक बृहस्पति। ये 3 ही ग्रह ऐसे होते हैं इनके पास में स्पेशल दृष्टि की बात करेंगे तो 5 और 9 इनको स्पेशल मिलती है। 7वीं दृष्टि सभी के साथ में कॉमन रहती है। 5वीं दृष्टि आपके कहां जा रही है? 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव या तीसरे घर, तीसरे खाने, तीसरे भाव पे आई। यहां 7.5 खत्म होने के बाद में, आपकी 7.5 खत्म हो चुकी, खत्म होने के बाद में आपके शनिदेव यहीं पे आए पराक्रम भाव में। तो शनिदेव ने पराक्रम को बढ़ोतरी करवाई। यहां पराक्रम का मतलब ये नहीं हो जाता कि किसी से भी जाके लड़ाई झगड़ा कर लो या तलवार निकाल के और मोहल्ले में उतर गए कि आ जाओ देख लेते हैं एक एक को, वो बात नहीं है। पराक्रम यहाँ पे यह हो जाता है किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है, घबराना नहीं। यह परिस्थितियां पराक्रम में ही आती है। यही परिस्थितियां भाइयों के साथ, भाई भी पराक्रम का ही भाव से माना गया है, तो भाइयों के साथ तो बढ़ोतरी देखने को शनिदेव ने दी। लेकिन शनिदेव ने भी कब दी? अप्रैल मई के बाद में, जब शनिदेव थोड़े पावर में आया। लेकिन केतु की दृष्टि थी वहां पे। केतु का काम जैसा बताया कम करता है। तो पिछले 15 महीने से 18 महीने के बीच आपके साथ ऐसा हुआ हो, भाइयों से संबंध खराब हुए हो और बहुत ज्यादा स्थितियां खराब होती हुई नजर आई हो आपको भाइयों के साथ में, पराक्रम कम हुआ हो, किसी से बात करते हुए हिचक या घबराहट रहने जैसी बातें आपको देखने को मिली हो, रोजमर्रा की इनकम भी टूटती हुई नजर आई होगी। यहां आपको कम से कम मई तक तो यह स्थितियां आपके साथ रही होगी। मई के बाद में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला हो। अब यही सुधार की तरफ जाएगी क्योंकि केतु कमजोर अवस्था में हुआ तो पराक्रम भी बढ़ेगा, भाइयों से संबंध भी अच्छे होंगे, अपने संबंधियों से संबंध अच्छे होंगे, मित्रों के साथ में संबंध अच्छे बनते हुए दिखे, रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ेगी और फेक लाइफ जैसे आप है नहीं, जैसा दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं दुनिया को, वैसा आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं अपनी फेक लाइफ, या अपनी इसको ऐसा कह लो जो अभी के समय में सोशल मीडिया जैसा चलता है, फेसबुक, ट्विटर और क्या होते हैं जो भी ये सोशल साइट्स होती है उनकी बात कर रहे हैं, तो वह बढ़ती हुई और अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। यह चीजें यहाँ पे केतु कमजोर होकर आपको यह चीज देगा। अब वही 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि का मीन्स क्या हो जाता है? 7वीं दृष्टि का मीन्स हो गया कि यहाँ पे राहु बैठा है, राहु यहाँ बैठा है तो राहु का ही फल आएगा यहाँ पे, केतु का उतना नहीं आएगा, जितना भी आएगा ना निग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा इतना प्रभाव 7वीं दृष्टि में केतु दे नहीं पाता क्योंकि वहां पे राहु बैठा है, तो वो राहु ही प्रभाव देगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें।
केतु भी बेचारा क्या करेगा, क्योंकि राहु है वहाँ पे। राहु खुद दिमाग वाला ग्रह है, तो उस पर बॉडी क्या हावी होगी, दिमाग ही हावी रहेगा। तो यहाँ पे राहु का कुछ रहेगा, केतु का ऐसा कुछ रहेगा नहीं। अब नौवीं दृष्टि की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि आपके क्या कहाँ पे बन जाती है? नौवीं दृष्टि बन जाती है सप्तम भाव, पार्टनरशिप या पति पत्नी। देखने को मिला होगा 15 महीने से या 18 महीने भी लगभग, बहुत ज़्यादा पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे ना रह पाए हों, साथ में होते हुए भी कमी महसूस होती हो, साथ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता हुआ पति पत्नी को आपसी संबंध। और यहीं से पार्टनर, कर्म क्षेत्र को देख लो या कहीं पे भी कोई भी तरह का पार्टनर आपको पार्टनरशिप का पूरा फायदा ना दे पाया हो, केतु की दृष्टि के कारण आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब यही चीज में सुधार देखने को मिलेगा। अब क्योंकि सातवां जो भाव होता है वह कुछ हद तक कर्म से भी देख लेते हैं, कर्म भी जुड़ता है। तो पिछले 15 से 18 महीनों में करियर अनस्टेबल रहा हो, किसी भी प्रकार की जॉब भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने जीविका चलाने के लिए कर्म करते हैं, तो वह कर्म क्षेत्र आपका पूरा हिला हुआ रहा हो पिछले 15 से 18 महीने, 1.5 साल लगभग हो सकता है। क्योंकि साढ़े साथी थी तो साढ़े साथी का भी पूरा पूरा प्रभाव था, तो वह लंबा भी समय हो सकता है, पूरे 8 साल, क्योंकि साढ़े साथी थी तो यह प्रभाव आपके साथ में रहे। अब करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी और आपके सप्तम भाव भी बहुत अच्छा होता हुआ चला जाएगा, कम से कम आने वाले 6 महीनों के लिए, जब तक केतु निष्क्रिय अवस्था में है। क्या करना चाहिए कि केतु कुछ अच्छा रिजल्ट दे आपको? केतु को अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको माँ छिन्न मस्तिका, जो माता है, माता का एक रूप है माँ छिन्न मस्तिका, उनकी आराधना करें अगर माता के उपासक हैं तो। नहीं, कुत्तों की सेवा करें, अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी भी मंदिर में ध्वजा, झंडा, वैजंती जिसको बोला जाता है, चढ़ाएं, अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। केतु किसी भी परिस्थिति में कैसे भी, आपकी जन्म कुंडली में भी कितना भी खराब है, तो यह उपाय करने से वह केतु अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कहीं पे भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे कार्यालय के, शुल्क पूछ के आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।